तो ए बी इज ए टावर और सी डी इज ए बिल्डिंग। हो गया। और ये दोनों का ग्राउंड लेवल को हम लोग जोड़ देते हैं। और बीडी क्या है? बीडी इज डिस्टेंस बिटवीन देम। टावर और बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस है। डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग। तो हम लोग देखते हैं भैया क्या बोला है, देखो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। तो टावर का नीचे से बिल्डिंग का टॉप को एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? कितना डिग्री है वो? 30 डिग्री। 30। 30 डिग्री ये हो गया, एक ट्रायंगल हो गया। दूसरा ट्रायंगल देखेंगे और क्या बोला है, देखो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। बिल्डिंग का नीचे से टावर का टॉप को जोड़ेंगे तो ये कितना होगा एंगल ऑफ एलिवेशन? 60 डिग्री। 60 डिग्री। ऑब्वियसली होगा क्योंकि हम लोग टावर बड़ा है तो टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ बड़ा होगा, बिल्डिंग थोड़ा छोटा है तो इसका छोटा होगा। तो ये हो जाता है फिगर। और आपका क्या दिया है? इफ द टावर इज 50 मीटर हाई। तो टावर का हाइट कितना है? 50 मीटर। तो ए बी इज टावर इज इक्वल टू 50 मीटर। तो हमें क्या देना है, क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग का हाइट फाइंड आउट करना है, मतलब इसको हम लोग फाइंड आउट करना है। समझ रहे हो? हम्म। यस सर। ओके। तो हम लोग दोनों ट्रायंगल लेते हैं। दो दो टू ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। दिख रहा है। ओके, वही दोनों ट्रायंगल लेंगे भैया। तो इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल एबीडी, बड़ा वाला ट्रायंगल को फास्ट लेते हैं। इन ट्रायंगल एबीडी इन ट्रायंगल एबीडी क्या होता है, देखो। एबी ट्रायंगल में कौन सा एंगल दिया है? इसको थीटा मानेंगे भाई। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसको जो दिया है वही साइड लेंगे और नीचे वाला साइड लेंगे। तो सामना वाला थीटा पी होगा, ये पी, ये बी होगा। तो कौन सा लूंगा वो? tan थीटा। ओके, टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू पी। आपका ए बी है और बी आपका बी डी है। टेन थीटा इक्वल टू कितना? टेन 60 डिग्री इक्वल टू कितना? रूट। √3। ओके। √3। ए बी इक्वल टू 50 डिग्री, सॉरी 50 मीटर। और बी डी इक्वल टू, यू हैव नो आइडिया अबाउट द लेंथ ऑफ बी डी, सो यू जस्ट राइट इट √3/1, क्योंकि 1 सबका नीचे लिख सकते हैं। √3 इंटू बी डी, √3 BD। एंड 50 इंटू 1, 50 मीटर। 50। तो बी डी विल बी इक्वल टू 50 मीटर/√3। 50 मीटर बाय। तो बीडी का वैल्यू हमें मिल गया। तो अभी छोटा ट्रायंगल लेंगे और छोटा ट्रायंगल से वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बीडी, ना? है कि नहीं? यस। ओके। श्रुति रानी बात है। यस सर। ओके। इन ट्रायंगल छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल बीसीडी इन ट्रायंगल बीसीडी देखो, छोटा वाला ट्रायंगल बी सी डी। बीसीडी ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है। तो यहां भी हम लोग दोनों साइड ही हमें नहीं दिया है, वो ये भी नहीं दिया है कि ये भी नहीं दिया है। तो ये दोनों को लेंगे क्योंकि इसका हाइट हमें फाइंड आउट करना है। और ये दोनों में है, दोनों ट्रायंगल में बेस सेम है कि नहीं, वो बी दोनों का सेम है कि नहीं? यस सर। ओके, इसीलिए वो साइड को लेंगे। तो इन ट्रायंगल बीसीडी
टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी बाय बी। तो ये पी है, इसके लिए बी तो सेम है। तो पी क्या है? सी डी है, सी डी। और बी क्या है? बी डी है। तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू कितना वो? 1/√3। ओके, सी डी इक्वल टू, वी हैव नो आइडिया अबाउट द वैल्यू ऑफ सी डी एंड बी डी। ऐसे हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो बी डी वन जा बी डी इज इक्वल टू √3 इंटू सी डी, √3 सी डी। है कि नहीं? हो गया। हम्म। यस। तो बी डी इक्वल टू हमें कितना मिला है? देखो, ये इक्वेशन 1 लेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन 2 लेंगे, और बी डी ये है, और बी डी इक्वल टू हमें कुछ मिल गया है, तो बी डी के बदले पुट कर दें। यस सर। ओके, फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2 लिख देता हूं और पुट कर दूंगा। बी डी के लिए देखो ये दिया है, ये क्या दिया है? बी डी इक्वल टू √3 इंटू सी डी दिया है, तो बी डी का वैल्यू मैं पुट कर देता हूं इसको, 50 मीटर बाय √3 इज इक्वल टू √3 सी डी। और इसका नीचे भी 1 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं भाई। √3 इंटू √3 सी डी, 3 सी डी। √3 इंटू √3 3 होता है सी डी। 50 1 जा 50 मीटर, और सी डी इज इक्वल टू 50/3। और ये हम लोग क्या करते हैं? 3 16 3 और 40 2 50, तो ये हो जाएगा आपका। समझ रहे हो? यस। हम्म। समझ में आ गया ना कि नहीं आया समझ में? बोल दो अभी। आ गया। जैक्सन बुझुचो। हम्म। यस सर। ओके। और कौन कौन? 24 हो गए अभी, ठीक है। बच्चे लोग ट्यूशन वाले तो नहीं होंगे, बाकी सब बच्चे होंगे, हमारे बच्चे मतलब। श्रुति विश्वाल भी अच्छी। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो भाई, यहां देखो। टू poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of a road। either side मतलब रोड का दोनों साइड में वो। तो दो ठो पोल है रोड का दोनों साइड में, जिसका हाइट क्या है? क्या है? इक्वल। इक्वल। और क्या बोला है? विच इज 80 मीटर वाइड। और रोड का वो ये क्या बोलते हैं, चौड़ाई कितना है? 80 मीटर। 80 मीटर। और बोला है फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, रोड के मिडिल में एक पॉइंट से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है दोनों पोल को? 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो वही पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। देखो मैं ड्राइंग करता हूं, ड्राइंग करने के बाद आप लोग समझ ही जाओगे। हो गया? हम्म। यस। ओके, तो दोनों पोल को मैं ड्रॉ करता हूं भैया। एक सेम हाइट का होना चाहिए, सेम दिखना चाहिए। ओके, ये दोनों पोल है, ए बी एंड सी डी। हो गया? ए बी एंड सी डी आर टू पोल्स। ए बी एंड सी डी आर टू पोल्स ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। रोड और दुई साइड रे, ईदर साइड ऑफ द रोड।
समझ रहे हो? हम्म। यस सर। ओके, तो इसको जोड़ देते हैं भाई, ग्राउंड को उसका दोनों का। हो गया, ये रोड है, बीसी इच रोड। बीसी इच विथ, क्या दिया है, WIDTH, विथ ऑफ रोड। और ये रोड का लेंथ कितना है, वो BC इक्वल टू कितना होगा? 80 80 मीटर। ओके, 80 मीटर दिया है। और बोला है देखो, फॉर्म ए पॉइंट, यहां से पढ़ो अभी, यहां से हम लोग पढ़ते हैं भाई और समझते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, सपोज वो पॉइंट ये है, पॉइंट को हम लोग पी लेते हैं। फॉर्म ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो सपोज यहाँ 60 डिग्री है, यहां से यहां तक। क्यों स्ट्रेट नहीं होता है वो, ये स्ट्रेट नहीं हुआ, इसको क्रॉस कर देते हैं, होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ? ओके, तो ये कितना डिग्री होता है, पास से है तो ये ज्यादा डिग्री होगा, है कि नहीं? हम्म। यस सर। यस। BP थोड़ा छोटा है तो ज्यादा डिग्री होगा, और PC थोड़ा बड़ा लेंथ है तो यहाँ कम डिग्री होगा। तो यहाँ करते हैं, तो ये कितना डिग्री होगा वो, 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो रोड मझाती गोटे पॉइंट अच्छे वो, से पॉइंट नो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और 30 डिग्री अच्छन। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। तो हमें BP को फाइंड आउट करना है, और CP को फाइंड आउट करना है, और हाइट को फाइंड आउट करना है। और आप लोग जानते हो हाइट दोनों सेम है, तो AB इक्वल टू CD है हाइट। तो ये दोनों का, एक को फाइंड आउट करेंगे तो दोनों हो जाएगा। AB इक्वल टू CD है, दिया है, गिवन है ये। हो गया। और हमें किसको फाइंड आउट करना है, वो BP और किसको, CP को, है कि नहीं? यस सर। ओके, तो BC इक्वल टू कितना है, वो टोटल लेंथ कितना है, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ कितना है, 80 कितना? 80 मीटर। 80 मीटर। सपोज BP इक्वल टू CP नहीं है, वो BP इक्वल टू CP कैसे होगा ये, BP इक्वल टू CP नहीं है, वो फाइंड आउट करना है। सिर्फ AB इक्वल टू CD है, पोल का लेंथ सेम है। तो मैं सपोज लेता हूं BP इक्वल टू X लेता हूं, BP इक्वल टू कितना, एक्स। X। तो CP इक्वल टू क्या होगा वो, टोटल 80 था, 80 मीटर, और BP को माइनस कर देंगे। ये होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा ना, समझ रहे हो सब लोग? हम्म। यस सर। यस यहाँ सर। लेट किए, लेट BP इक्वल टू X लिए, तो CP इक्वल टू 80 - X होगा, क्योंकि टोटल 80 था, 80 से BP को माइनस कर देंगे तो CP निकलेगा। हो गया। यस सर। अभी देखो कौन सा साइड दिया है आपको, अभी कौन सा साइड दिया है। ये साइड का लेंथ हमें पता है X मीटर, और ये 80 - X मीटर ये पता है, तो ये दोनों को लेंगे दोनों ट्रायंगल में। और दोनों का सेम कौन सा है, AB और CD, है कि नहीं? तो वही दोनों साइड को लेंगे। तो 60 डिग्री से थीटा से वहां देखेंगे, 60 डिग्री थीटा से, 60 डिग्री थीटा से यहां देखेंगे तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B। तो हम लोग टेन 60 डिग्री लेंगे। लिख देता हूं पहले, इन ट्राइंगल ABP, इन ट्राइंगल ABP, AB, P ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABP टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू AB/BP। समझ रहे हो इसको कि नहीं समझ रहे हो? यस समझ रहे सर। हैं।
ओके, तो ये क्या हो जाएगा वो बोलो मुझे। 10 60 डिग्री इक्वल टू कितना? √3। ओके, मैं 1/√3 लिख रहा था। आप लोग बोल दिया, अच्छा हुआ, नहीं तो गलत कर देता। ओके, ए बी आपको पता नहीं है, ए बी को ए बी रखोगे और बीपी आपको पता है, बीपी इक्वल टू एक्स। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, ए बी वन जा ए बी इक्वल टू √3x। ये समझ में आ गया? यस सर ना। ओके, अभी दूसरा ट्राइंगल के पास जाएंगे। इन ट्राइंगल सीपीडी, सीपीडी, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल सीपीडी, CP। सीपीडी ट्रायंगल में भी देखो भाई, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री ये है, तो यहाँ ये पी होगा, ये बी होगा, तो यहाँ भी टेन थीटा ही लेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री वाला सामना तो ये एच ही होता है, ये भी एच, तो वो ही लेंगे भाई। टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी बाय बी। तो पी कौन है? सी डी है, और बी कौन है? सीपी है। तो 10 30 डिग्री 1/√3 इज इक्वल टू सी डी कितना है? सी डी वी हैव नो आइडिया अबाउट सी डी, और सीपी कितना है? 80 - x। समझ में आया? हम्म। यस सर। अभी यस क्रॉस, सर। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। √3 इंटू सी डी, √3 सी डी इज इक्वल टू 80 - x, वन जा 80 - x। अभी सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी डी इक्वल टू 80 - x/√3, ये हो जाएगा। और ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। और हमें क्या पता है वो? वी नो, हम लोग क्या जानते हैं? ए बी इक्वल टू सी डी, CD। CD। क्योंकि बोला है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, हाइट। तो वो दोनों सेम होंगे, ए बी इक्वल टू सी डी। तो ए बी इक्वल टू सी डी है, तो ए बी का वैल्यू कितना है भाई? √3x है, और सी डी का वैल्यू कितना है? 80 - x/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अभी भी कर देते हैं। तो √3 इंटू √3x 3x, और ये 80 - x, वन जाए 80 - x। अभी -x को इधर भेजूंगा, तो ये +x हो जाएगा, इज इक्वल टू 80, और ये 4x इज इक्वल टू 80, और ये x इज इक्वल टू 80/4। और x इक्वल टू कितना हो गया वो? 20। 20। तो बीपी इक्वल टू कितना हो गया? बीपी इक्वल टू, 20। बीपी 20। इक्वल टू 20। तो सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 80 - 80 - x। तो 80 - 20 इक्वल टू कितना वो? 60। 60। लेकिन हमें अभी किसको चाहिए? हमें ए बी, ए बी का लेंथ और चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? चाहिए ना। यस सर। तो ए बी इक्वल यस टू देखो क्या है, ए बी इक्वल टू √3x है, √3x। तो ए बी इज इक्वल टू √3 को √3, एक्स का वैल्यू हम लोग जानते हैं, एक्स का वैल्यू 20 है, यहां हमें मिल गया है एक्स का वैल्यू 20। तो ए बी इक्वल टू कितना होगा? 20 इंटू √3, 20 √3, जो कि ए बी सी डी 20। का, ओके सी डी का भी वही सेम वैल्यू होगा। तो ये दोनों वैल्यू हो जाएंगे। और आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया बोल दो अभी। आ गया समझ में। समझ आया सर। आ गया ना? कि के बुझी नहीं पारवार वो? आयुष पांड्या बुझुचु? यस सर। ओके, ब्रजेश्वरी, यस सर। दुष्मंत, कहाँ हेलो? तुम्हें टावर रे नी ना वो देखो, तुम्हें भल से टावर टिके रहो, भल जगह रे जाइकरी बसो। आउती, नेटवर्क नहीं ना सर बोल से।
ଭଲ ଜାଗାରେ ଯାଇକରି ବସବୁ ବୋଲେ କେନ ଛତ୍ ଉପରେ ବସତୁ ତତେ ନୋଟ ଲେଖିକେ ଯେ କିଏ କହୁଛେ ଖାଲି ଦେଖବୁ ନୋଟ ତ ଦିଆ ଯାଉଛେ। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखो इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आप लोग को आइडिया होना चाहिए हाउ टू ड्रॉ द फिगर। ये बड़ा सा है, इसको हम लोग छोटा कर देते हैं, बाद में फिर बड़ा कर देंगे इसको। हमारे पास पावर है, हम लोग शिवजी हैं। हो गया, नंबर को सॉल्व करें। Yes. ओके, तो देखो भैया, Yes. देखो अभी a TV tower stands vertically on a bank of a canal। तो गोटे केनाल अच्छे, वो केनाल जेना पाइन जैसी तुमर आड़े नहीं थिबा नहीं जानिथिबो सुनरगढ़ आड़े, हमर संबलपुर साइड रे बहुत केनाल थिसी हैला, जेना पाइन जैसी चाष करसन। तो ए टीवी टावर स्टैंड्स vertically on the bank of a canal, तो केनाल रो पाखे अच्छे टीवी टावर गोटे, from a point on the other bank। तो केनाल रो आरे साइड रु, गुटे साइड रे टावर अच्छे आरे साइड रु, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। टावर रो अपोजिट रे अच्छे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, एक पॉइंट से 60 डिग्री है। और फ्रॉम other point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 डिग्री। see in the figure बोलছে, फिगर दे दीजिए तुमको पछे देखो एटा। find the height of the tower and the width of the canal। तो देखो फिगर बनौछे मुई, तो तुमको गोटे टावर देला हो हैला, हो गया ना। ए बी, ए बी क्या है, ए बी, Tower. ओके, ए बी इज ए टावर, TOWER, टावर है। सपोज ये कैनाल है, दिस इज, BC इज, BC इज क्या है वो, Canal. कैनाल। तो कैनाल का एक पॉइंट में आपका एक सी एक पॉइंट है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोला है, देखो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज कितना डिग्री, 60 degree. 60 डिग्री। तो यहां से टावर का एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री, सपोज 60 डिग्री। और भी क्या बोल रहा है जी, फ्रॉम another point 20 meter away from this point on the line joining the point to the foot of the tower। तो यहां आपको थोड़ा गड़बड़ा रहा है देखो, लेकिन यहां से हम लोग करेंगे। और एक दूसरा पॉइंट है कितना डिस्टेंस में, 20 meter. 20 मीटर डिस्टेंस, तो इसको डी लेते हैं, डी एक पॉइंट है। और सी से डी तक कितना है, सी डी इक्वल टू कितना, 20 meter. 20 मीटर। और वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज कितना, 30 degree. 30 degree. यहां से 30 डिग्री है। आप लोग जानते हो जैसे ही दूर जाएगा टावर से, वैसे कम होते होते जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, है कि नहीं। तो यहाँ 60 Yes. था, यहाँ 30 हो गया, और दूर जाएगा तो 20 10 हो जाएंगे। अभी आपको बोल रहा है कि भैया फाइंड द हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। तो BC को फाइंड आउट करना है आपको, कैनल रो चौड़ा केते, तो BC, BC को फाइंड आउट करना है।
और हाइट ऑफ द टावर मतलब AB को फाइंड आउट करना है। ये दोनों को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, है कि नहीं? हम्म, है कि नहीं वो? यस सर। ओके। तो मैं लिखता हूं, देखो, लेट लेट BC इक्वल टू, हम लोग कुछ ले लेते हैं, BC इक्वल टू क्या? BC एक्स। इक्वल टू एक्स। क्योंकि छोटा ट्रायंगल जब लेंगे, ABC जब लेंगे, हम लोग को BC का लेंथ लेना पड़ेगा, इसीलिए BC का वैल्यू कुछ ले गया एक्स। और बड़ा ट्रायंगल जब लेंगे, हमें B के साथ BD लेना पड़ेगा, तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा? वो BC इक्वल टू एक्स है, तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स प्लस, 20 मीटर। हो जाएगा ना? यस सर। ये x है, ये 20 है, तो टोटल x प्लस 20 हो जाएगा। अभी हम लोग दोनों ट्राइंगल को लेते हैं भैया, अभी दोनों ट्राइंगल को लेते हैं। ये दोनों साइड हमें दे दिया है, ये x मीटर, और बड़ा वाला ट्राइंगल का x प्लस 20 BD साइड। और ये AB जो टावर है, ये दोनों में सेम है, ये टावर दोनों में सेम है। तो अभी हम लोग इसका फाइंड आउट करते हैं भाई। तो बड़ा वाला ट्राइंगल को लेता हूं, इन ट्राइंगल ABD। इन ट्राइंगल ABD, और 10 मिनट है, एक ही क्वेश्चन हो पाएगा। इन ट्राइंगल ABD क्या हो जाएगा, देखो, ये थीटा है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो इसको P, और ये बड़ा वाला साइड को हम लोग B लेंगे भाई, इसको B लेंगे, तो टेन 30 डिग्री इच इक्वल टू P/B। P आपका AB है, B आपका BD है, तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना वो? 1/√। वन बाय रूट। और AB का वैल्यू, AB, यू हैव नो आइडिया अबाउट द वैल्यू ऑफ AB, एंड अबाउट द वैल्यू ऑफ BD यू हैव आइडिया अबाउट। हो गया? हम्म। यस सर। ओके, अभी यस। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो √3 × AB, √3AB इज इक्वल टू x प्लस 20, वन जा x प्लस 20, है कि नहीं? हम्म। यस सर। ओके, तो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? AB इक्वल टू x+20/√3। ये तो हो गया जी, AB का वैल्यू मिल गया। अभी छोटा ट्रायंगल के पास जाएंगे, छोटा ट्रायंगल हमें कुछ तो दे के ही भेजेगा। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल में थीटा इक्वल टू, ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री के लिए वही ये P है, और ये CP आपका B है, ये B हो जाएगा। तो वही करूंगा भाई, टेन 60 डिग्री इक्वल टू P/B। तो P के लिए आपका AB है, B के लिए आपका BC है। टेन 60 डिग्री कितना हो जाता है? √3 इच इक्वल टू AB मतलब कितना? AB, वी हैव नो आइडिया अबाउट द वैल्यू ऑफ AB। BC कितना है? BC इक्वल टू x है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो x इंटू √3, √3x, AB वन जा AB। तो यहां देखो, AB इक्वल टू इतना मिला है, और AB इक्वल टू इतना मिला है, तो ये दोनों क्या सेम हो जाएंगे? ये दोनों, हम्म, होंगे कि नहीं? यस सर। ओके, यस फॉर्म सर। 1 and 2, फॉर्म 1 and 2 हम लोग क्या कर देंगे? √3x इज इक्वल टू x+20/√3, और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो √3 × √3x, 3x, 1 × x+20, तो x+20 हो जाएगा भैया ये। और ये 3x, और x को इधर लाएंगे तो -x इज इक्वल टू 20, और 3x से x जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 20, और x इज इक्वल टू 20/2, और x इज इक्वल टू 10।
होता है क्या ये भैया, x इक्वल टू 10 मिल गया, तो x इक्वल टू हम लोग क्या लिए थे, BC, BC इक्वल टू 10 मिल गया, तो BD इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 20 था भाई, तो 10 प्लस 20 कितना हो गया वो, 30। तो आपको किसका बोला था, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल, तो कैनल का विड्थ बोला था, तो विड्थ ऑफ द कैनल BC था, तो BC इक्वल टू 10 मिल गया आपको, विड्थ ऑफ द कैनल 10 मीटर। अभी टावर AB निकालना है, AB, हाइट ऑफ द टावर, हाइट, तो AB इक्वल टू कितना दिया है वो हमें, AB इक्वल टू क्या, √3x। तो AB इक्वल टू √3x, तो ये √3 हो जाएगा, और x का वैल्यू कितना है, 10, तो 10 √3 हो जाएगा ये। और यहां से भी, यहाँ वैल्यू पुट करते, यहां भी देखो वही मिलता है, AB इक्वल टू x + 20/√3 है, तो यहां भी वही मिलता भैया, x इक्वल टू 10, 10 + 20/√3 करते, तो ये 30/√3 हो जाता। और इसको फिर आपको रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करते, 30/√3 को √3 नीचे मल्टीप्लाई करते, √3 ऊपर, तो ये हो जाता 30 √3, ये √3 इंटू √3 3, तो तीन तीन 2 30, 3 10 30, तो AB इज इक्वल टू 10 √3, तो दोनों में आपका कितना आता, 10 हम्म, भी। तो आपको समझ में आ गया ना, कि नहीं आया बोलो, आ गया। आ गया समझ में, ओके होप